जब हम कुछ खाते हैं जैसे कि मिठाई तो मज़ा आता है कि नहीं, मूड बदलता है कि नहीं, मज़ा आता है खाने पीने से। तो ये भी एक मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है, मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस। जब लोग कारोबार करते हैं और उसके नतीजे में उनको इज़्ज़त दौलत शोहरत या रुपया पैसा मिलता है तो फिर उसकी भी क्रेविंग होती है ना, कारोबार की भी क्रेविंग होती है। जब बंदा कोई नेक काम करता है और लगता है कि मुझे सवाब हुआ है तो फिर उसकी भी क्रेविंग होती है और नशे की भी क्रेविंग होती है। तो जिस चीज़ का भी मज़ा आएगा, जिस चीज़ का भी कोई मेमोरी बनेगी मज़े की, तो उसकी क्रेविंग होगी। एक मरकज़ फसादात है जिसमें बेचैनी होती है, गुस्सा होता है, क्रेविंग सारी उधर होती हैं। ये बस छोटी सी जगह है, किसी को नज़र आ रहा है सुर्ख रंग का ये गोल, ये जगह है, इसे हम मरकज़ फसादात कहते हैं। सारी क्रेविंग्स यहाँ होती हैं, मरकज़ फसादात। और इसके ऊपर जो कंट्रोल है वो यहाँ से होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? मरकज़ तजल्लियात। ये है प्राइम मिनिस्टर, ये है आर्मी चीफ। बॉस कौन है? मुझे बताइए कि अगर आर्मी चीफ अपनी मनवाता है तो गड़बड़ होती है ना, और अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मनवाता है तो गड़बड़ नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी क्रेविंग्स के सामने हथियार डालते हैं तो हमारे अंदर इन कंट्रोल आर्मी चीफ है कि प्राइम मिनिस्टर है? आर्मी चीफ है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो जमहूरी निज़ाम है, हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है उसमें रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल। देखिए, हमारा कुदरत ने निज़ाम ये बनाया है कि ये मास्टर माइंड है। मास्टर माइंड का मतलब क्या है? मास्टर माइंड, ये यहाँ माथे के बिल्कुल पीछे मास्टर माइंड, जिसकी वजह से हम इंसान हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं, जिसकी वजह से हम अपने माहौल को बेहतर बनाते हैं, अपनी सहूलतों को बेहतर बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं, जिसके वजह से हम इजादात बनाते हैं, जिसकी वजह से हम सहूलतें बनाते हैं, कंफर्ट बनाते हैं, मौसम को बदलते हैं, सफ़र करना सीखते हैं। तो ये मास्टर माइंड है। यहाँ से इसे हम मरकज़ तजल्लियात क्यों कहते हैं? तजल्ली क्या होती है? तजल्ली के कई मानी है। एक मानी इसका यह है कि आमद होती है, कशफ होता है, मोज़े होते हैं, डिवाइन गाइडेंस मिलती है। अल्लाह ताला अपना जो इल्म है वो इंसानों को इस जगह देता है अगर हम उससे कॉन्शियस कांटेक्ट बनाएं। जो 11वां कदम है ट्रीटमेंट में, अमेरिका में जो 12 कदम का प्रोग्राम 1935 में आया, उसमें 11वां कदम यह है कि हम इसकी मदद से एक कॉन्शियस कांटेक्ट बनाते हैं खुदा से और उससे पूछते हैं कि मुझे अब बता कि मेरे लिए बेहतर क्या है। जो कि हमारा अपने कल्चर में और मज़हब में है कि हम कई दफ़ा इस्तिखारा करते हैं जिसके वेरिएशंस हैं, लेकिन बेसिकली वो ये है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी जानना चाहते हैं। और उसकी कई वेरिएशंस है। एक ये है कि हम पूछ लेते हैं कि या अल्लाह, जो मेरा फ़ायदा है तो मेरी इसमें मोटिवेशन को बढ़ा दो, और अगर मेरा फ़ायदा नहीं है तो मेरी मोटिवेशन कम कर दो, मेरे दिल से ये ख्याल निकाल दो। इतनी सी बात है कि हम पूछते हैं कि या अल्लाह, मुझे बता कि ये मेरे लिए अच्छा है तो मेरा शौक़ बढ़ा दे, और अगर मेरे लिए अच्छा नहीं तो मेरा शौक़ कम कर दे। तो आप भी अगर रात को रोज़ सोच के थोड़ा बहुत ये सोचें कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए नशा छोड़ना अच्छा है तो मेरा शौक़ बढ़ा दे, मैं नशा छोड़ दूं। अगर ये मेरे लिए फ़ायदे का काम है, अगर ये मेरे लिए मुनाफे का काम है, अगर मेरे लिए ये सुकून का काम है तो मेरा शौक़ बढ़ा दे, मेरा ज़ौक़ बढ़ा दे। और अगर ये कोई मेरे नुकसान का काम है तो फिर ना बढ़ा। तो ये इसको हम इस्तिखारा कहते हैं। तो ये मरकज़ तजल्लियात है जो मास्टर माइंड है। लेकिन ये मास्टर माइंड कमज़ोर सा बन गया हुआ है, इसकी चलती चलती कोई नहीं है। ये है जो कि छा गया हुआ है ज़बरदस्ती, मरकज़ फसादात। और इसके साथ जो है ना काफ़ी इस्टेब्लिशमेंट है इधर। ये इधर इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूक्लियस है जो कि यहाँ जो जज्बात पैदा होते हैं उसकी शिद्दत का तयन यहाँ होता है, और इसे चाहिए कि यहाँ से हुक्म ले, ये यहाँ हुक्म भेजना शुरू कर देता है, जिसे क्रेविंग कहते हैं।
تو جب آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو یہ ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ اس سے کوئی 3.5 انچ دور ہے. اور ہمارے پاس جو لوگ بھی کسی بھی وجہ سے آتے ہیں وہ یہ 3.5 انچ کا ڈسٹینس کور کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں سے جرنی شروع ہوتا ہے. جو کوئی بھی ہمارے پاس آتا ہے انڈور میں آؤٹ ڈور میں، جو میاں بیوی لڑتے لڑتے آتے ہیں وہ بھی، جو نشہ کر کے آتے ہیں وہ بھی، جو کسی بھی وجہ سے آتے ہیں، یہاں فساد ہے اور وہ آتے ہیں. تو ہم نے ان کو یہاں سے ادھر سفر میں مدد دینی ہوتی ہے. اور ایک ہے وقتی مدد کہ یہاں سے کریونگ اٹھی ہے تو اب آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے عارضی بنیادوں پر. ایک ہے مستقل بنیادوں پر، جب آپ کا سفر ادھر کو چل پڑے. اور یہ جو کریونگز ہیں یہ اس وقت ختم ہوں گی جب آپ کا نفس مطمئن ہو جائے گا، جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور دل مطمئن ہوتا ہے ہمیشہ کریکٹر ڈیفیکٹ سے جب جان چھڑاتے ہیں، جو کہ نشے کی بیماری کے بعد انسان کو چاروں طرف سے چمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. نشے کی بیماری سے پہلے ضروری نہیں کہ کسی میں کریکٹر ڈیفیکٹ ہوں، ویسے ہو بھی سکتے ہیں. ان لوگوں کو نشہ منع نہیں ہے جن کے اندر کریکٹر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ 80% لوگ جو نشہ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی کریکٹر ڈیفیکٹ نہیں ہوتے، اور وہ ماضی کے سٹار پرفارمر ہوتے ہیں. ان کی فیملیاں گواہی دیتی ہیں، ان کی آج کی برائیاں بتاتے بتاتے سڈنلی ان کے پرانے زمانے کی اچھائیاں بتانے لگتے ہیں. یہ کریکٹر ڈیفیکٹس تب جمع ہوتے ہیں جب بندہ نشہ کر لیتا ہے اور جھجک ختم ہو جاتی ہے، ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، ماحول خراب ہو جاتا ہے اور بری باتیں سیکھتے ہیں. نشے کی شدت سے طلب ہوتی ہے، اس کے لیے جھوٹ بولنا، بیگ بارو اور سٹیل، مارا ماری، ہاتھا پائی، یہ سب کچھ ہوتی ہے. لیکن آپ یوں سمجھیں کہ سارا کام جو ہے یہاں سے یہاں شفٹ ہو جاتا ہے. ویسے باقی لوگ بھی جو ہیں زیادہ تر اسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ساری دنیا میں فساد نظر آتا ہے. فلسطین میں فساد نظر آتا ہے، کشمیر میں فساد نظر آتا ہے، امریکہ میں فساد نظر آتا ہے، یورپ میں، چائنا میں، انڈیا میں، مڈل ایسٹ میں فساد ہی فساد ہے. کیونکہ انسانوں نے آہستہ آہستہ یہ جو مرکز فسادات ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے ہیں.